अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग फिज़िक्स क्लास 12th यूनिट नंबर 13 इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म को जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो लाजमी सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन लाजमी प्रेस करें ताकि लेटेस्ट लेक्चर्स नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सकें। तो कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर, जो गैल्वेनोमीटर है ना, उसके बारे में आपको पिछला लेक्चर दिया था। गैल्वेनोमीटर एक ऐसा डिवाइस है जो कि मेजर करता है स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी, स्मॉल इलेक्ट्रिक करंट को भी। तो हम लोग जब गैल्वेनोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करते हैं, एम मीटर जो है ना वो मेजर्स करता है लार्ज करंट के अमाउंट को, ठीक है, करंट ऑफ लार्ज अमाउंट को एम मीटर मेजर करते हैं। तो जब हम लोग गैल्वेनोमीटर जो है वेरी सेंसिटिव डिवाइस है और स्मॉल अमाउंट ऑफ करंट को भी मेजर कर लेता है। एम मीटर जो है वो मॉडिफाइड फॉर्म है गैल्वेनोमीटर की, जो कि मेजर करता है लार्ज करंट को। सो नाउ कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर जो होती है वो एम मीटर में कैसे की जाती है, विद द हेल्प ऑफ लो रेजिस्टेंस। इस लो रेजिस्टेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, शंट रेजिस्टेंस कहते हैं। उसके बाद यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है और यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस है RG और करंट जो गैल्वेनोमीटर की तरफ फ्लो कर रहा है उसको बोलेंगे IG। सबसे पहले करंट यहाँ से फ्लो कर रहा था, देन इसको दो पाथ मिले, एक ये नीचे वाला और ऊपर वाला। नीचे वाले पाथ को हम लोग IS से शो करें क्योंकि ये शंट रेजिस्टेंस वाला करंट है, और ऊपर वाले जो करंट जा रहा है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, IG बोलेंगे, क्योंकि गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस का के ऊपर से फ्लो होने वाला करंट है। उसके बाद यहाँ से ये दोनों करंट दोबारा से आपस में मिल गए और हमें दोबारा से I करंट मिल गया। सो नाउ अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि हम लोग शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि मोर करंट इज़ फ्लोइंग थ्रू RG, क्योंकि ज़्यादा करंट RG से फ्लो कर रहा है, इसलिए हम लोग शंट रेजिस्टेंस को पैरेलल में लगाते हैं। और इस तरह से हमारे पास क्या होता है कि करंट का फ्लो जो है वो दोनों तरफ हो जाता है, और मैक्सिमम हम लोग उस तरफ ही करते हैं, यानी RG यानी गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस की तरफ से, और जो कम रह जाता है उसको हम लोग रेजिस्टेंस शंट रेजिस्टेंस की तरफ से फ्लो करवाते हैं। RS जो हमारे पास है ये शंट रेजिस्टेंस है, या पैरेलल रेजिस्टेंस कह सकते हैं, या फिर बाईपास रेजिस्टेंस भी कह सकते हैं। शंट रेजिस्टेंस जो है बिल्कुल लो रेजिस्टेंस होती है और उसकी वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली 0.01 ओहम्स के बराबर होती है। अगर हम लोग रजिस्टर यूज़ नहीं करेंगे, इससे क्या होगा कि तमाम का तमाम सर्किट हमारा जल जाएगा। एंड द शंट रेजिस्टेंस वैल्यू शुड बी वेरी स्मॉल सो डैट मोर करंट कैन फ्लो। तो इस शंट रेजिस्टेंस की वैल्यू इसलिए हम लोगों ने छोटी रखी क्योंकि ज़्यादा करंट फ्लो करना चाहिए। IG इज़ द करंट ऑफ गैल्वेनोमीटर करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन, यानी IG वो करंट है जो कि गैल्वेनोमीटर का है, और ये वो करंट है जो कि चाहिए ताकि तमाम के तमाम डिफ्लेक्शन, पूरी की पूरी डिफ्लेक्शन हो सके नीडल की। तो वो वाला लेक्चर अगर आपने मेरा नहीं देखा तो स्क्रीन पे आप लोगों को उसका थंबनेल शो हो रहा होगा, और इस लेक्चर के लिए आप लोगों ने डिस्क्रिप्शन में जाना है, सबसे लास्ट लिंक पे जाके क्लिक करना है। तो रिमेनिंग करंट गोज फ्रॉम RS पाथ, यानी जो करंट जो है ना वो दो पाथ में डिवाइड हो रहा है, एज आई हैव टोल्ड यू। और पहला हमारे पास पाथ क्या है, IS है, यानी शंट रेजिस्टेंस वाला पाथ है। दूसरा क्या IG है, मतलब गैल्वेनोमीटर के रेजिस्टेंस वाला पाथ है। तो जो रिमेनिंग करंट है ना वो कहाँ से जा रहा है, RS वाले पाथ से जा रहा है, यानी शंट रेजिस्टेंस वाले पाथ से जा रहा है। RG हमारे पास क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर। नाउ हम लोग कह रहे हैं कि दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में है तो पैरेलल में क्या चीज़ सेम होती है, वोल्टेज। वोल्टेज सेम होता है तो हम लोग क्या करेंगे, VS को बराबर कर देंगे VG के, ठीक है, आप लोग यहाँ से देख सकते हैं। और ये इस तरह की जो है, इस तरह तमाम का तमाम आप लोगों के पास बुक में इस तरह मेंशन नहीं होता, बट मैंने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप आप लोगों को बताया कि VS इज इक्वल टू VG कैसे होगा, क्योंकि हम लोग पैरेलल की बात करें, पैरेलल में हम लोगों ने RS लगाया, सो डेट्स वाई वोल्टेज दोनों तरफ सेम होगा। VS हमारे पास किसके बराबर थे, V किसके बराबर होते हैं, IR के, ओहम्स लॉ। तो S लगाया तो सबस्क्रिप्ट S दोनों पे लगाएंगे, IS RS। इसी तरह VG IG RG, ये इक्वेशन नंबर 1 हो गया। अब हम लोग देख रहे हैं कि IS हमारे पास आता कैसे, यहाँ पे लोग डायग्राम में देखते हैं। IS हमारे पास आता कैसे, IS हमारे पास आता है जब हम लोग टोटल करंट में से IG को माइनस करें तो रिमेनिंग जो रह जाएगा वो क्या होगा, IS माइनस, मतलब ये कि IS छोटी वैल्यू है IG और I से, तो इसीलिए हम लोग कह रहे हैं IG किसके बराबर, IS किसके बराबर है, I माइनस IG के। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख रहे हैं, I माइनस IS इज इक्वल टू I माइनस IG, और ये हमारे पास कौन सी इक्वेशन बन गई है, इक्वेशन नंबर 2। अब इस इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे, और ये I है कि I इज़ अ टोटल करंट गोइंग फ्रॉम बैटरी,
ठीक है। आई टोटल करंट है जो कि सर्किट में फ्लो कर रहा है, टोटल करंट, यानी आई जी और आई एस और आई जी को ऐड करेंगे। इस तरह से आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं आई एस प्लस आई जी हमारे पास क्या होता है, आई होता है। तो आई एस असल में है क्या, आई एस क्या है, आई में से आई जी को माइनस कर देंगे। क्लियर हो गया। अब नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नाउ जब मैंने कहा है कि मैंने पुट किया इक्वेशन नंबर 2 को इक्वेशन नंबर 1 में, तो हमारे पास हुआ कि आई माइनस आई जी, यानी आई एस की जगह मैंने क्या लिखा है, आई माइनस आई जी, आर एस साथ लिख दिया, देन इज इक्वल टू आई जी आर जी। और हमें क्या चाहिए, आर एस चाहिए, शंट रेजिस्टेंस के वैल्यू निकालने का फॉर्मूला हम लोग को देखना है। तो आर एस इज इक्वल टू आई जी आर जी, और इसको हम लोग यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, यानी आई माइनस आई जी को यहाँ पे डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास ये क्या निकला है, शंट रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला निकला है। तो शंट विल कन्वर्ट ए गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर विच विल गिव फुल स्केल रिफ्लेक्शन व्हेन करंट आई पासेस थ्रू द मेन सर्किट। यानी शंट क्या करता है, शंट रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करता है, जो कि हमें देता है फुल स्केल डिफ्लेक्शन जब करंट आई पास कर रहा होता है मेन सर्किट, यानी पूरे सर्किट में से। एमीटर मस्ट हैव स्मॉल रेजिस्टेंस, एमीटर की जो रेजिस्टेंस होनी चाहिए वो छोटी होनी चाहिए, और सो दैट करंट चेंज विद इट इज स्मॉल, ताकि उसका जो करंट चेंज हो रहा है वो जो उसके साथ चेंज हो रहा था वो भी छोटा हो, यानी जो करंट की चेंजिंग हो रही थी वो भी ताकि हमें छोटी मिले। आइडियली एन एमीटर शुड नॉट हैव एनी रेजिस्टेंस। आइडियली होता क्या है कि आइडियली एम मीटर के पास कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए, एम मीटर के पास कोई रेजिस्टेंस नहीं होना चाहिए। और अब हम लोग देख रहे हैं नोट हमारे पास लिखा हुआ है, नोट हमारे पास लिखा हुआ है कि एम मीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। तो ये पेपर में आ सकते हैं कि एम मीटर मस्ट बी कनेक्टेड, एम मीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट, कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। तो ये नोट आप लोगों ने याद रखना है, बिकॉज ये पेपर के ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस नोट को आप लोगों ने याद रखना है। तो एम मीटर मस्ट बी कनेक्टेड इन सीरीज विद द सर्किट। सो दिस इज ऑल अबाउट माई लेक्चर। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस चीज़ का इंतज़ार है, लाजमी जाके चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन लाजमी प्रेस करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, दूसरों के साथ लाजमी शेयर किया करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्ट मीटर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।